में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, लॉकडाउन के इस दौर में सोशल मीडिया पर ऐसे लोग सक्रिय हैं जिनकी चिंता यह नहीं है कि साधुओं का चातुर्मास कैसे होगा, कहाँ होगा। उनकी एक ही चिंता है कि चातुर्मास में कलश कम रखे जाएं, बोलियां नहीं हो, पांडाल नहीं बने, पोस्टर नहीं छपे, महंगे आयोजन नहीं हो, आहार भोजन सादगीपूर्ण हो, आत्महित की चर्चा अधिक हो, जो पैसा रुपया आए उसे गरीब जैनों पर खर्च किया जाए, मंदिर नहीं बने। बेचारे साधुओं की चिंता में दुबले हो रहे हैं। मुनिश्री, आप समाधान दें कि वे चिंता मुक्त हों और दोहरी मार से बचें, एक लॉकडाउन की और दूसरी मुनियों की चिंता की। सबसे पहला तो ये निर्णय कर लें, ऐसे लोग गरीबों के दुश्मन हैं, ऐसे लोग जैन समाज पर कलंक हैं, ऐसे लोग श्रमण संस्कृति द्रोही हैं, क्योंकि वे गरीबों को कभी अमीर बनना ही नहीं देखना चाहते। इसलिए वो हमेशा कहते गरीबों की सहायता करो, गरीबों को अमीर बनाने का प्रयास नहीं करते। जब जब गरीब का हाथ फैलाएगा गरीब की सहायता के लिए, उसकी गरीबी बढ़ेगी, और जब जब गरीब दान देने के लिए आगे बढ़ेगा तब तक उसकी अमीरी बढ़ेगी। दान से अमीरी बढ़ती है, सहयोग लेने से अमीरी नहीं बढ़ती। कितना भी तुम गरीबों को सहयोग कर देना, गरीबी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। और गरीबों को अपने दान में से दान सिखा देना, वे दिन दूनी रात चौगुनी अमीरी बढ़ेगी। ये सिद्धांत है। मैंने हजारों लाखों लोगों को गरीबी से अमीर बनाया है, दान के बल पर, सहयोग के बल पर नहीं। मेरी भावना है कि मेरा भक्त जिंदगी में कभी कितना भी गरीब हो जाए, किसी का सहयोग लेना ना पड़े, कितनी भी गरीबी आ जाए, वो सदा दान देता रहे, तो मेरा ये विश्वास है कि वो एक दिन अमीर होगा। तो ये जो है दुश्मन कहलाते हैं, जो ये चाहते हैं गरीब कभी उठे ही नहीं, गरीब हमें। और अब तो उन्होंने घोषणा कर दी है, तो इस चतुर्मास में मुझे लगता है सबसे ज्यादा कलश बैठेंगे, सबसे ज्यादा दान होगा और सबसे ज्यादा प्रभावनापूर्ण होगा। क्योंकि किसी साधु किसी को छेड़ता नहीं है, और साधु को कोई छेड़ देवे तो फिर वो छोड़ता नहीं है। जय हो। क्योंकि अब तो और ज्यादा मंदिर बनेंगे, सबसे ज्यादा बनेंगे, और सबसे ज्यादा दान देंगे अमीर नहीं, गरीब। यह चतुर्मास गरीबों को अमीर बनाने के लिए होगा, अमीर बनाने, और सबसे ज्यादा गरीब दान देंगे। और जो कोरोना की मार में आए हैं वो सबसे ज्यादा दान देंगे। देखना, आप देखते रह जाना। और तुम सभी के लोग, ये वो लोग कहलाते हैं कि एक बार बादशाह ने पूछा कि बादशाह, हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल से पूछा, तो बीरबल ने कहा, बोले साहब आप इतना दान देते हो कि दान देते देते आपके बाल साफ हो गए। तो बादशाह ने कहा, बीरबल थोड़ा चमचागिरी कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? बोले साहब इतनी सीधी बात है, आपके देते देते बाल खत्म हो गए, हमारे लेते लेते हो रहे, आप तो धनदाता। तो बीरबल अभी भी बात नहीं बनी। कुछ लोग ऐसे हैं, ना देते हैं और ना लेते हैं। तो बोले आप इसका भी सीधा हिसाब है, ना वो देते हैं ना लेते हैं, लेते देते देख करके उनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। कहते ना कई लोग मलते। तो ये वो लोग हैं जिनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। इनको ये जो ऐसा बोलते हैं, ये जिंदगी में कभी दान नहीं देते। और मेरे भारत के लोगों, यदि इस लॉकडाउन को अमर करना है कि ये कभी दोबारा लौट के ना आवे, दोबारा कभी लौट के नहीं आए, तो इस चतुर्मास में सबसे ज्यादा दान देना, सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजन करना, सबसे ज्यादा तीर्थ बनाना, और हर गरीब अभी से भी अपना दान के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दे। यदि तुम्हें साधु की वाणी पर विश्वास है, वो एक ग्रस्त ने फरमान जारी किया है और एक साधु फरमान जारी कर रहा है, आपको जिसका मानना हो उसका मानना।
उसने मान गया कि कम से कम खर्च किया जाए दान, और इस शतमार्ग में सबसे ज्यादा खर्च करना और गरीब लोग करना, और दिवाली पर मुझे जवाब देना कि तुम्हारी गरीबी बढ़ी है कि गरीबी घटी है। और उस फरमान जिसने जारी किया है उसके भक्त लोग भी सुन लें, उनकी बात के अनुसार चलना, और दिवाली पर ईमानदारी से बता देना कि तुम्हारा दिवाला निकला है या दिवाली मनी है। जय हो। खुली छूट है, ये साफ फरमान जारी मत करो रे। क्यों पाप का करना, एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। हाँ, ये करो कि इस लॉकडाउन के अंदर कोई शादी विवाह में ज्यादा खर्च नहीं करेगा, कोई घूमने नहीं जाएगा, कोई यदवा तदवा खर्च नहीं करेगा। इनके करो घोषणा। धर्म से क्यों ईर्ष्या करते हो? धर्म का पैसा धर्म में ही जाता है, अच्छे कार्यों में जाता है। ये करो कि शादियों में कोई बाजे नहीं बजाएगा, शादियों में कोई होटल बुक नहीं करेगा, शादी में कोई इस प्रकार का पंडाल नहीं बनाएगा। पंच कल्याण को चतुर्मास के पंडाल, अरे शादियों के पंडाल करो। ये तो कम से कम 10 महीने चलता है एक पंडाल। तुम्हारा शादी का पंडाल तो 10 घंटे भी नहीं चलता। 10 घंटे क्या दिया जरा, 10 घंटे करोड़ों का खर्च करते। ये कहलाते हैं देशद्रोही, धर्मद्रोही। इनकी बातों को महानुभाव बिल्कुल मत मानना। और आज तो जो फरमान जारी हो गया, हर गरीब को आज से ही इस चतुर्मास में दान देने के लिए अपनी राशि इकट्ठी करना शुरू कर दो। जय हो। और दिवाली पर अपने आप की महादिवाली मनाने का प्रयास करो। दान से कभी गरीबी आज तक आई नहीं, आएगी भी नहीं। दान देने वाले से आज तक कोई नहीं। पापों से दिवालिया हुए हैं। आज दुनिया में जितने दिवालिया होते हैं, कोई जुआ से, कोई सट्टा से, कोई पाप से, कोई शराब से, आज तक कोई दान से दिवालिया नहीं हुआ। दान देने से आज तक कभी घटते नहीं। दान अमीरी का बीज है। वो कितना ज्ञानी है जो कि उन गरीब लोगों, ऐसे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे सावधान रहना, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए अब इस बात के लिए घोषणा कर दी। आज की बात को ध्यान रखना, आज की ये प्रवचन को, आज की इन पंक्तियों को दिवाली तक सुरक्षित रखना, और उसकी बात भी रखना और मेरी बात भी रखना, और दोनों का कंपटीशन होगा। जय हो।